एक बार और आपके सामने एक एक्सरसाइज है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है पर ये डू एज डायरेक्टेड है. Like rewrite the following according to the instructions given after each sentence and change only what you were asked and make a correct sentence. Do not alter the meaning and you have to make your sentence say the same thing in the different way. यानी कि मीनिंग चेंज नहीं करना है और जिस चीज से एंड या शुरू करने के लिए बोला गया है उस तरह से हमें इसको करना है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे कि पहला जो हमारा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, इट इज रेनिंग हैवली, टेक योर अम्ब्रेला, सेट द मदर टू हर सन. तो इसको स्टार्ट हमें करना है, begin with the mother told. So the mother told her son, the mother told her son that and यहाँ पे क्या है, it is raining, so it will be what, it was raining. Yes, it was raining heavily, raining heavily, it was raining heavily, and advised 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 him to take his umbrella. यस, यहाँ पे सजेशन भी है, यहाँ पे सजेशन भी, मदर जो है बारिश हैविली हो रही है, रेनिंग, इट्स रेनिंग हैविली, तो शी इज सजेस्टिंग. तो यहाँ पे सजेशन एडवाइस्ड भी करेंगे हम. नाउ दूसरा है हमारा, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड सैल्यूट द फ्लैग. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट दैट एंड द सेंटेंस विद द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट. यानी कि द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स विल कम इन लास्ट. तो ये शुरू कैसे होगा, तो ये शुरू होगा सैल्यूट द फ्लैग, सैल्यूट the flag smartly, salute the flag smartly. Yes, salute the flag smartly, the principal said to the students. अब ये यहाँ पे इस तरह से हमारा हो जाएगा, the principal said to the students. ये हमारा हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड. he said alas our foes are too strong. foes मतलब कि enemies. so alas, लाइक यहाँ पे क्या है, अलास का यूज किया गया है. तो यहाँ पे अलास के साथ हम क्या करेंगे, अलास को हम रिप्लेस करते हैं एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम विथ सॉरो यहाँ पे कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसको, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो. यस, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आवर का क्या हो जाएगा, आवर का देयर हो जाएगा, दैट देयर फोज आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा वर, देयर फोज वर टू स्ट्रॉन्ग. इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर सेड द स्वामी टू द विलेजर्स. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद द स्वामी आस्क्ड. द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स, स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर वगैरह होता है, तो ये उस तरह का सेंटेंस है. अब हमारा नेक्स्ट जो है पांचवा, वो देखते हैं. He said to his friend, I have passed the examination. And now he informed. Begin with he informed. So he informed his friend. He informed his friend. He informed his friend that अब I का क्या हो जाएगा, that he हो जाएगा, क्योंकि ये उसी के ही के बारे में ही है. एंड हैव का had हो जाएगा. He had passed the examination. The examination. ये इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. The teacher advised the students not to come late. And now begin the sentence with the teacher said to the students. So the teacher said to the students, the student, यहाँ पे कॉमा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे do not come late. Do not come late ये होगा हमारा, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है जो कि यहाँ पे इनडायरेक्ट कर दिया गया है, तो हमें डायरेक्ट में लिखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. The father said to his son, do not submit the project without showing it to me. And now we have to end the sentence with showing it to me. तो कैसे हम इसको शुरू करेंगे, the father advised. yes, यहाँ पे advised का यूज करेंगे या instructed भी कर सकते हैं. The father advised his son not to submit the project without showing it
टू हिम, यहाँ पे हिम होगा, ये गलती से मी है, यहाँ पे हिम होगा। तो ये हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट है, सेट टू देम कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल। तो यहाँ पे एक इंटरोगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, कैन का जहाँ पे यूज किया गया है, क्वेश्चन है इसमें। तो इसको बिगिन करना है हमें, द ओल्ड मैन आस्क्ड। तो द ओल्ड मैन आस्क्ड, द ओल्ड मैन आस्क्ड देम, आस्क्ड देम, ओके, आस्क्ड देम। और ये कैसे होगा कि इफ आस्क्ड देम है तो द ओल्ड मैन आस्क्ड देम इफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ दे कुड, दे कुड टेल, they could tell him, they could tell him the way to the nearest temple। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हेल्प मी टू कैरी दिस हैवी सूटकेस सेड, सेड मिसेस मदन टू मी। तो इसको हमें एंड करना है हैवी सूटकेस से। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। तो मिसेस, मिसेस मदन, मिसेस मदन आस्क्ड, यस मिसेस मदन आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, टू हेल्प, टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, टू हेल्प हर टू कैरी दैट हैवी सूटकेस। यस यहाँ पे दिस है तो दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड चिल्ड्रन बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। तो यहाँ पे हमें एंड करना है लिसन टू हिम से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही अर्ज्ड, ही अर्ज्ड, रिक्वेस्ट किया तो ही रिक्वेस्टेड भी हो सकता है या ऑर्डर्ड भी हो सकता है, बट यहाँ पे अर्ज होगा। ही अर्ज्ड द चिल्ड्रन, he all the children to be quiet, to be quiet and listen to him। ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द शॉपकीपर सेड टू मी सर कैन आई हेल्प यू। फिर से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, द शॉपकीपर आस्क्ड मी, यहां से स्टार्ट करना है। आस्क्ड मी पे हम छोड़ सकते हैं या यहाँ पे रिस्पेक्टफुली भी बोल सकते हैं, रिस्पेक्टफुली। तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे रिस्पेक्टफुली। यस द शॉपकीपर आस्क्ड मी रिस्पेक्टफुली। और यहाँ पे कैन से शुरू है तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लगाएंगे पहले, इफ। और कैन आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ ही, क्योंकि ये शॉपकीपर पूछ रहा है, इफ ही कुड, कैन का हो जाएगा कुड, हेल्प, हेल्प, यहाँ पे यू है, यू यानी मी, ये मुझसे बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, हेल्प मी, हेल्प मी। और ये क्या है, द शॉपकीपर सेड टू मी सर कैन आई हेल्प यू, तो हेल्प मी यहाँ पे ये हो जाएगा कि ही कुड हेल्प मी, यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव रिसीव्ड योर फ्रेंड। नाउ एंड द सेंटेंस विथ रिसीव्ड हिज फ्रेंड। तो कैसे होगा, द टीचर told the boy, the teacher told the boy that अब यहाँ पे दिस है ना तो उसके लिए क्या यूज होगा, that यूज होगा, that was not the first time he received his friend। ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मदर सेड टू मी वेट हियर टिल आई कम बैक। तो यहाँ पे मदर क्या कर रही है, रिक्वेस्ट। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बिगिन विथ मदर रिक्वेस्टेड मी। सो मदर रिक्वेस्टेड मी टू वेट, टू वेट, एंड हियर का क्या हो जाएगा, देयर, टू वेट देयर टिल, टिल आई का हो जाएगा शी यहाँ पे, टिल शी। और कम का क्या हो जाएगा, केम, पास्ट हो जाएगा, केम बैक। ये हमारा बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, let us go out for a picnic and start the sentence with the teacher suggested। So the teacher suggested to the children, to the children, the teacher suggested to the children that they should go, they should go out for a picnic। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक और चीज हमें ध्यान देना है कि जो लेट अस है, यहाँ पे जो लेट अस है, ये लेट अस इज इक्वल टू सजेशन हो सकता है। तो ये सजेशन हो जाएगा यहाँ पे, सजेशन।
ये दिमाग में रखना है कि लेटेस्ट जहां पे होगा वहां पे सजेशन का हम यूज करेंगे, सजेस्टेड यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पुलिसमैन सेड टू मी, यू हैव क्रॉस द रेड लाइट एंड आई विल बुक यू फॉर दिस, एंड वी हैव टू स्टार्ट विद द पुलिसमैन टोल्ड मी। सो द पुलिसमैन टोल्ड मी दैट यू हैव, देन ये यू किसके लिए, आई के लिए है, सो आई, दैट आई हैड क्रॉस्ड, आई हैड क्रॉस्ड द रेड लाइट, रेड लाइट एंड नाउ यहाँ पे क्या है, आई विल बुक, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, पुलिसमैन के लिए है, तो ये पुलिसमैन के लिए है, तो इसकी जगह पे हम ही कर देंगे, ही वुड, विल का हो जाएगा वुड बुक मी फॉर डैट, बुक मी फॉर, यहाँ पे दिस था तो दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हो गया। आई होप ये एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश वन के और भी एक्सरसाइज लेके मैं आऊंगी एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए। थैंक यू।